नमस्कार, इंडिया न्यूज़ के चाय पे चर्चा पे आपका स्वागत है। आज हम हैं छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में, जो राजनांदगांव लोकसभा के अंतर्गत आता है। कवर्धा का ये क्षेत्र है और बस स्टैंड पर हम बैठे हुए हैं। देवांगन चाय एंड कॉफ़ी कॉर्नर है, जहां पर शहर भर के लोग पहुंचते हैं, चाय पर चर्चा करते हैं और चाय की चुस्कियों में सरकार को बनाते हैं और गिराते भी हैं। तो आज चूँकि लोकसभा का मौसम है, लोकसभा की डेट भी आ गई हैं, बिगुल बज गया है चुनाव का, तो कुछ लोगों से जानते हैं कि कैसा माहौल है कवर्धा में। और राजनांदगांव लोकसभा इसलिए खास है क्योंकि इस बार राजनांदगांव लोकसभा में कांग्रेस से जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मैदान पर हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस से भूपेश बघेल हैं, तो बीजेपी से सिटिंग एमपी संतोष पांडे भी मैदान पर हैं। तो आइए जनता के बीच जाते हैं, जनता से जानने की कोशिश करते हैं कि कैसा माहौल है। आप बताएं, चाय पी रहे हैं ज़रूर, लेकिन चाय की चुस्कियों के साथ ये बात ज़रूर बताएं कि कैसा माहौल है छत्तीसगढ़ में और देश की क्या स्थिति है। आगामी दिनों में बड़ा चुनाव होने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम विकास के शर्वानी है। वैसे तो मैं राजनीति से ज़्यादा संबंध नहीं रखता हूँ, फिर भी देश का माहौल तो लगभग सभी जानते हैं कि एनडीए को बहुत ज़्यादा सीट मिलने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ में तो हमारे लोकसभा क्षेत्र से तो 100% पूर्व सांसद जी जो थे हमारे, वही आएंगे, ये निश्चित है। और भूपेश बघेल जी ज़रूर यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में कड़ी टक्कर देने के लिए उतरे हैं, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता कि वो कड़ी टक्कर दे पाएंगे। सांसद जो हमारे हैं संतोष पांडे जी, वही जीतेंगे। मतलब उनके कामों से आप संतुष्ट होते नज़र आ रहे हैं कि मोदी फैक्टर चल रहा है यहाँ भी? लास्ट टाइम देखा जाए तो यहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी, मतलब लोकल छत्तीसगढ़ में। उसके बावजूद संतोष पांडे जी का काम, जो हमारे सांसद रहे, उनका काम बहुत ही अच्छा था। केंद्र के साथ उनका तालमेल बहुत अच्छा बैठता है, मुझे ऐसा लगता है। उन्होंने बहुत सारी परियोजनाओं को छत्तीसगढ़ में जो थी, और हमारे कवर्धा ज़िले में खास करके, जैसे कि मेडिकल कॉलेज का था और रेल लाइन का था, ये सबको ज़रूर उन्होंने लोकसभा में रखा है। और निश्चित ही कुछ ना कुछ उसमें जो प्रोग्रेस है वो भी हमको देखने को मिला है। यहाँ के स्थानीय मुद्दों की हम बात करें यदि राजनांदगांव लोकसभा की, तो आपको क्या लगता है कि किन मुद्दों के आधार पर ये आगामी चुनाव होगा? ऐसा कोई खास मुद्दा तो नहीं लगता मुझे तो सिर्फ एक ही लगता है कि कवर्धा लोकसभा क्षेत्र में कुछ विकास की जो मुद्दे हैं उन पे चुनाव जीतना, यही प्राथमिकता रहेगी। जैसे कि मेडिकल कॉलेज होना, एक अच्छा सा इंजीनियरिंग कॉलेज होना, क्योंकि यहाँ से 100-150 किलोमीटर तक के कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। लोगों को शिक्षा के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। बीएड कॉलेज अभी भी नहीं है यहाँ पे। तो खास करके शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़कें, ये तीनों ही मेन मुद्दे हैं जिस पे चुनाव जीतना मुझे लगता है कि ज़रूरी है। एक और लोग हैं, आपसे जानना चाहते हैं, युवा किसान हैं आप बताएं कि कैसा माहौल है देश में और क्या स्थिति है चुनाव की? चुनाव की स्थिति तो अभी उतना समझ में नहीं आ रहा है, स्टार्टिंग है, लेकिन जो भी है अच्छा होगा। और राम मंदिर का मुद्दा अभी चल रहा है, लोग यहाँ पे उत्साहित है वोटिंग करने के लिए कि हम वोट करें। और जो अभी किसान समृद्धि योजना में किसानों को जो यहाँ के अभी बीजेपी सरकार है उसके द्वारा किसानों को जो राशि मिला है उससे उत्साहित हैं। और दूसरा चीज़ ये है कि हम चाहते हैं कि डबल इंजन की सरकार, जो बोलते हैं कि ना डबल इंजन की सरकार चलनी चाहिए, वो हम चाहते हैं कि बीजेपी में फिर से केंद्र में बीजेपी की सरकार बैठे और छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की सरकार रहे, जिससे डबल इंजन की सरकार से जो फ़ायदा मिलता है लोगों को वो मिले हमको। तो आप तो किसानी करते हैं जहाँ तक मुझे जानकारी है, तो किसानों के तो मसीहा के रूप में देखे जाते हैं भूपेश बघेल, ऐसा कुछ लोग हमें कहते हुए नजर आए थे। तो इस बारे में क्या कहेंगे, उनकी चुनौती कितनी मजबूत होगी इस बार राजनांदगांव लोकसभा में? टक्कर रहेगा, कवर्धा में टक्कर रहेगा। कवर्धा और राजनांदगांव जो विधानसभा है वहाँ लोकसभा में, तो दोनों विधानसभा, राजनांदगांव विधानसभा भी आता है, कवर्धा विधानसभा और लोकसभा जो बना हुआ है, तो उसमें टक्कर रहेगा। किसानों के लिए भूपेश सरकार ने जो नीति बनाई थी और किसानों का जो फसलों का दाम जो उन्होंने बढ़ाया था, जो प्रक्रिया अब चालू है, निरंतर रहेगा। आगे भी जो भी पार्टी आएगी वो किसान हित में काम करेगा, और जो किसान हित में काम करेगा वही इस देश में राज करेगा। मतलब यहाँ की स्थिति इस बार टक्कर की होगी राजनांदगांव लोकसभा की, खासकर बात करें। और देश की क्या स्थिति होगी? देश में तो बीजेपी आएगी। हाँ, देश में बीजेपी आएगी। मोदी का मैजिक चलेगा। मोदी का मैजिक चलेगा। मोदी का मैजिक चलेगा ही भैया, क्योंकि मोदी ने जो धारा 370, ये हमारे से ऊपर लेवल की बात है भाई। हम तो खेती किसानी करते हैं,
नहीं। और ऊपर लेवल की बात है, ऊपर लेवल पे अपन उतना सोचते नहीं, किसान लोग अपना ज़मीन स्तर पर ही सोचते हैं कि किसान के हित में जो करेगा भाई उसको हम वोट करेंगे। कुछ और लोग हैं उनसे जानते हैं, लेकिन इनका तो साफ तौर पर कहना है कि जो किसान हित में काम करेगा। आप बताओ क्या स्थिति है, खड़े हो जाएं आप साथ में तो और अच्छा लगेगा। आप बताओ क्या स्थिति है लोकसभा चुनाव में। अभी तो ऐसे सर कि धीरे धीरे माहौल बनते जा रहा है और मैं ये तो एक लोक कलाकार हूँ। अच्छा जी, तो लोक कलाकार के ही तौर से मैं ये चुनाव का आगाज़ करना चाहता हूँ। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अब फिर से हम तो कमरधा में भगवा लहराएंगे, अब फिर से हम कमरधा में भगवा लहराएंगे। मोदी के बड़े वाले भक्त हो लग रहा है आप। बहुत, मैं तो श्री रामचंद्र जी महाराज जी का भक्त हूँ और बहुत दिनों के बाद, बहुत कई वर्षों के बाद आज हमारे रामलला का पुनः स्थापित हमारे राम मंदिर का हुआ, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। और फिर से वही है कि राममय है पूरा। भूपेश बघेल कितनी चुनौती देंगे, लेकिन राजनांदगांव लोकसभा में भूपेश बघेल भी तो मैदान पर हैं, उनको क्या लगता है, आप वो चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं कि नहीं आपको? भूपेश बघेल जी तो वैसे ठीक हैं, ठीक है, लेकिन राममय है। नहीं, वो चुनौती देंगे, कुछ थोड़ी बहुत चुनौती कुछ है। चुनौती तो है और नहीं भी है, लेकिन राममय है। मतलब स्वीकार भी करोगे आप, हर जगह राम ही राम है। राम ही राम है, जो राम को लाए हैं हम राम को ही लाएंगे। जय जय श्री राम। क्या बात है। चलिए आपसे दादा, आप कहाँ रही हो? मैं यहाँ दुर्ग जिला के निवासी। दुर्ग जिला के निवासी हैं, तो यहाँ आपका नाम नहीं है, क्या हाल है उधर? दुर्ग जिला में तो एक लोकसभा चुनाव में क्या हाल है? बीजेपी पार्टी एक तरफा है और अब जनता जाग चुकी है। अब अपनी धर्म और संस्कृति के अनुकूल सत्ता में ऐसे लोगों को बिठाना चाह रहे हैं जो सनातनी परंपरा को धरती पे स्थापित करें, ऋषि परंपरा को धरती पे साकार करें। कौन है ऐसे लोग, आप बताएं कौन है ऐसे लोग? भाई जो हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा है उसको अब लाने की जरूरत है। हाँ, हिंदुत्व की भावना जग चुकी है। हाँ, ये स्थिति है अभी। चुनाव का माहौल कैसा होगा, किसके पक्ष में? माहौल में ये तो माहौल यही है। हाँ, राममय। हाँ, तो उसका फर्क पड़ेगा, मतलब अभी जो वर्तमान सरकार है उसको उसका फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। अभी तक तो कांग्रेस पार्टी ने हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा को अनदेखा करी है, तो अब वो दिन नहीं रहा। आप पढ़े लिखे थोड़े बुद्धिजीवी लग रहे हैं, मैं आपसे एक और बात समझना चाहता हूँ। एक बात मुझे बताइए, आप राम की बात कर रहे हैं, राम में जो साधु के साथ हैं उनकी बात कह रहे हैं। राम मंदिर के मामले पर जो बड़े हिंदू के धर्म रहे हैं, जो धर्म के नेता रहे हैं कहें, या जो शंकराचार्य रहे हैं, वो तो कहीं ना कहीं राम मंदिर के मामले पर ये कहते नजर आए कि वो धर्म संगत कार्य नहीं हुआ है और हम उनका बहिष्कार भी करते हुए नजर आए। तो इस पर आपका एक चीज़ मैं बता दूं, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता है और राष्ट्रपिता की कल्पना ये थी, यानी सपना ये था कि राम राज्य स्थापित हो इस धरती पर। ये उनका सपना था और उस सपना को साकार करने के लिए सनातनी परंपरा आवश्यक है और हमारी संस्कृति, यानी सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् भाग भवेत्। तो इस प्रकार की जो परंपरा है वो सबका भला करो भगवान, दो प्रभु सबको बुद्धि का दान, सबकी व्यथा हरो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। ये भावना हमारी संस्कृति अभी किसमें है वो भावना? आपको क्या लगता है अभी कौन सी पार्टी में वो भावना है? भाई बीजेपी में है। अच्छा, हाँ बीजेपी में है बिल्कुल। तो इसमें दो मत कितनी सीटें आएंगी देश तो में? 400 पार करेंगे ना। ऐसा तो नहीं कि आप बीजेपी के कार्यकर्ता तो नहीं? मैं कार्यकर्ता, मैं एक कृषक हूँ। अच्छा, हाँ, एक कृषक हूँ, इसलिए मैं निष्पक्ष बात बोल रहा हूँ। बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन फिर भी बीजेपी को पसंद करते हैं, देश में चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार एक बार फिर से बने। आप बताओ, आप भगवा पंछा लगाए हुए हो, कुछ बताएंगे क्या स्थिति है? क्या पूरा भारत राममय है, पूरा दुनिया में राममय है। अच्छा, ज्यादा राम भक्ति नजर आ रहे हैं आज तो चाय पर। हाँ, पूरा भैया पूरा यहाँ ना राजनांदगांव लोकसभा की कैसी स्थिति होगी?
बिल्कुल अपना संतोष पांडे भैया जीत के आएंगे। भूपेश बघेल टक्कर देते हुए नजर नहीं नहीं, आते? असंभव है वो, नहीं हो उनकी भी तो फैन फॉलोइंग है। है, लेकिन वो दिखावा है, अच्छा, दिखावा है, लोग उन्हें पसंद नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। ये पूरा भागवत में राममय है पूरा। कंवर चलिए और लोगों से जानते हैं और लोगों से पूछते हैं। हाँ, आप बताएंगे कुछ, कहाँ के हो भैया, क्या करते हो बताओ? गंडई से हो तो राजनांदगांव लोकसभा के अंतर्गत ही आते हो ना? हाँ। कौन कौन खड़ा है चुनाव में पता है आपको? नहीं, इसके बारे में मेरे कोई इंटरेस्ट नहीं? इंटरेस्ट है, लेकिन इसके बारे में मेरे जनरल नॉलेज नहीं है। अच्छा, मैं यदि बताऊं आपको कि राजनांदगांव लोकसभा से जो सांसद हैं संतोष पांडे, वो एक तरफ हैं बीजेपी से, हाँ। और कांग्रेस से हैं भूपेश बघेल, तो क्या लगता है कैसी स्थिति होगी चुनाव में? आपका व्यक्तिगत राय क्या? मेरे हिसाब से भूपेश बघेल जीत सकता है। हाँ। मतलब वो क्यों, क्या लगता है, क्यों लगता है आपको? जो उसका स्वभाव है और जो उसका बर्ताव, वो जो कर अभी बीच में आए थे गंडई, वो जो हिसाब से वो सबको उम्मीद लेके बताया कि ये चीज़ हो सकता है, तो मेरे हिसाब से लगता है कि भूपेश बघेल ही जीतेंगे। धीरे से बता भी रहे हो और लोग पहले बोल रहे थे कि मुझे नहीं पता, लेकिन आपको लगता है कि भूपेश बघेल अच्छे कैंडिडेट हैं और राजनांदगांव लोकसभा के लिए कुछ अच्छा काम करेंगे? हाँ, करेंगे, अच्छा काम करेंगे। और लोगों को देख सकते हैं कि ये देवांगन चाय दुकान है जहाँ पर लगातार चाय कितना चाय बना लेते हो भैया, ये बताओ दिन भर में, हैं? कितना चाय बनता है? कितने लोग आते होंगे फिर भी? वैसे 1000-1500 हो जाते सर। 1000-1500? हाँ। तो चाय पीते पीते लोग राजनीति बात करते होंगे। आप बताओ कि कैसी स्थिति है राजनांदगांव लोकसभा की? अभी तो सभी आते रहते हैं, अब दोनों तरफ अभी ठीक चल रहा है। हाँ, दोनों तरफ ठीक चल रहा है। दोनों तरफ ठीक है कि दोनों बराबर हैं कि एक आध ऊपर नीचे है? अब अभी तो दोनों तरफ बराबर ही चल रहा है, बाद में पता चलेगा क्या है। ये देवांगन चाय दुकान है और कई पीढ़ियों से यहाँ पर ये दुकान लगा रहे हैं और यहाँ पर हजारों लोग दिन भर आते हैं। तो इनका कहना है कि हालांकि व्यापारी हैं, थोड़े स्मार्ट व्यापारी हैं, इसलिए खुलकर कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन इनका कहना है कि दोनों तरफ अभी स्थिति सामान्य है। और लोगों से जानेंगे, कुछ और लोग हैं उनसे पूछने की कोशिश। क्या नाम है भैया, आप बताओ अपना नाम? मेरा नाम गुलाबधर साहू है। कहाँ के रहने वाले हो? कवर्धा का। कैसी स्थिति है राजनांदगांव लोकसभा चुनाव आने वाला है, क्या इसे थोड़ा खड़े हो जाओ तो और अच्छा बात हो जाएगी। बढ़िया है। तो किसके पक्ष में क्या माहौल है, क्या लगता है आपको? बताओ, इधर देखिए कैसा लगता है चुनावी माहौल, क्या लगता है? कौन कौन खड़े हैं पता है अभी? हाँ, कौन कौन है? भूपेश बघेल और संतोष पांडे। तो किसके पक्ष में लोग ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं? आपको क्या दिखाई दे रहा है, कैसी स्थिति है? स्थिति ठीक है। किसकी है? कुछ बोलेंगे नहीं, सीधा वोट डालेंगे? मतलब वोट डालते हो कि नहीं डालते हो? डालते हैं ना। किस आधार पर डालते हो, क्या होना चाहिए, क्या उम्मीद है नेता से? कोई भी नेता हो, उनसे उम्मीद क्या है आपकी? आम जनता है ना आप, जो देश के हित में विकास कर सकते हैं, जो देश के हित में काम करें उसे आना चाहिए। आना चाहिए। कौन कर रहा है देश हित में काम? जो अपनी अच्छा लगे उसी को देंगे। अच्छा, बताएंगे नहीं अभी? हैं? अभी नहीं बताएंगे? अच्छा, ये कुछ और लोग हैं जो शांत रहते हैं और लोग। आप बताओ भैया, आप क्या नाम है तो बता दो। क्या नाम? रुपेश चंद्रवंशी। क्या करते हैं आप? मैं बिजली ऑफिस में काम हैं? बिजली ऑफिस, सरकारी कर्मचारी? नहीं, ठेकेदार कर्मचारी हैं। तो कर्मचारियों की स्थिति कैसी है, ये मैं जानना चाहता हूँ आपसे। जो कर्मचारी की स्थिति अच्छी है। अच्छी है सर। सरकार से क्या उम्मीद है, आने वाली सरकार से? वो आने वाले सरकार से बहुत उम्मीद है। जैसे जैसे क्या बताऊँ भैया, क्या बेहतर होना चाहिए, क्या कमी है, क्या अच्छा किया उन्होंने? अब सरकार अब तो ना क्या अच्छा काम कर रहा है वैसे, अच्छा काम कर रहा है वैसे। संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट है। चुनावी माहौल कैसा है इधर? चुनावी माहौल अच्छा है, बीजेपी जीतेगा, संतोष पांडे। हाँ। भूपेश बघेल शायद नहीं होंगे, हाँ, शायद नहीं। नहीं। हाँ। आपको ऐसा लगता है कि संतोष हाँ। पांडे इस बार भी चुनाव निकाल लेंगे? हाँ, संतोष पांडे इस बार तो मोदी मैजिक चलेगा क्या? मोदी में उसी कारण वो निकाल मोदी लेंगे। का। उनकी कुछ अच्छा काम आपको जो लगे, संतोष पांडे ने कुछ अच्छा बेहतर काम किया हो, एक आध काम? अब एक आध काम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सांसद महोदय जी, जैसे बहुत काम किया। जैसे क्या गिना नहीं सकते इतना काम। इतना काम देख सकते हैं कि गिना नहीं सकते इतना काम है। आप बताएंगे भैया, क्या नाम है आपका, कहाँ के हो? बद्री चंद्रा का कहाँ रहने वाले हैं? थनेली से। अच्छा, कैसी स्थिति है चुनाव की छत्तीसगढ़ में? अब तो दो बड़े लोग लड़ रहे हैं, खासकर यदि राजनांदगांव लोकसभा हम बात करें तो एक तरफ भूपेश बघेल हैं, एक तरफ संतोष पांडे हैं। क्या है जनता की राय? जनता की राय तो काका को ही चुनेंगे। हाँ, कांग्रेसी हो क्या? कांग्रेस या भाजपा वाली बात थोड़ी है, क्योंकि चेहरा है ना। अच्छा। हाँ। क्या खासियत है उनमें, क्या अच्छा लगता है आपको?
क्या है, बहुत सारा खासियत है। जैसे एक आध जैसे बताओ। पहले कर्जा माफ हुआ, ठीक है, और उसके बाद कर्जा माफ है और बहुत सारा काम अभी किए इनके हैं। ऊपर FIR कुछ दर्ज हुआ है, वो कल ही बड़ी खबर आई है, उसके बारे में आपको क्या, महादेव ऐप के लिए पता तो नहीं है, क्या है, समाचार नहीं सुनते। हाँ, उसके बारे में पता नहीं है। ठीक है, लेकिन भूपेश की स्थिति अच्छी होगी। हाँ हाँ, आपको भी ऐसी लगता है? भूपेश की स्थिति अच्छा है क्योंकि विरोध करेंगे ना। दूसरे पार्टी के लिए अच्छा विरोध करेंगे। दमदार विपक्ष चाहिए। एक दमदार विपक्ष है, भले 10 सीट जीत जाए लेकिन एक सीट उसको आना जरूरी है। अच्छा, विरोध करेंगे तो ज़्यादा विकास होता है ना। बात तो एक अच्छा विरोधी चाहिए एक आपको। अच्छा विरोधी चाहिए। लेकिन सरकार उसकी बना रहे हो मतलब? सरकार तो बीजेपी के बनेगा, कोई सोचने वाली तो बात नहीं है। लेकिन राजनांदगांव में भूपेश आना चाहिए। अच्छा, क्या करते हैं आप? भाई किसान हूँ। किसान है। चाय पी ली आपने? नहीं, पी रहा हूँ। अच्छा, चाय पिए। तो देख सकते हैं किसान हैं और कहना है इनका, एक किसान की भी सोच ऐसी है कि भूपेश जीतते हैं तो विपक्ष मजबूत हो जाएगा, और जब विपक्ष मजबूत होता है तो निश्चित तौर पर जनता को फायदा मिलता है। कुछ और आपसे जानते हैं, आप भी भगवा पंछा लगाए हुए हैं, चाय पी रहे हैं चुस्कियों में, तो क्या स्थिति है चुनाव की? किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं क्या? हाँ, पार्टी से जुड़ा हूँ और वर्तमान में कोई चुनौती नहीं है राजनांदगांव में, और पूरे छत्तीसगढ़ में कोई चुनौती नहीं है। 11 का 11 सीट भाजपा की झोली में आएगी, और इसका मुख्य कारण है कि जितनी सारी नीतियां हैं भाजपा की, वो आम जन के जीवन को प्रभावित कर रही है। सकारात्मक रूप से उसका परिणाम भी आ रहा है, चाहे आवास का मामला हो, अपना पेयजल का मामला हो, DBT हो, या किसान समृद्धि वाला हो, सम्मान निधि वाला हो, तो मतलब सभी वर्गों का। अभी PSC में जो घोटाला हुआ उसको भी अभी CBI के लिए दे दिया गया है। महादेव घोटाले के बारे में क्या कहेंगे? हाँ, महादेव घोटाला के लिए भी काम चल रहा है। ED के जितने भी गिरफ्त में आ रहे हैं उनके जो है जांच का जो मामला है वो बहुत आगे बढ़ गया है। मतलब कोई जगह नहीं छोड़ेंगे हम। भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाने का संकल्प लिए हैं तो उसको पूरा करेंगे, साकार करेंगे। कोई भी कोरम छोड़ते नहीं है, मतलब मौका मिला नहीं, आप शामिल हो गए सीधा। एक बात बताइए, लेकिन क्या आपको सच में ऐसा नहीं लगता कि भूपेश बघेल के इस लोकसभा में आने के बाद थोड़ी बहुत भी चुनौती मिली है? नहीं, कहाँ से चुनौती मिलेगी भाई? उनकी नीतियाँ जो थी वो आम जन को जो है बेहतर नहीं कर रही थी, इसीलिए वो सरकार हारी थी। तो वो कैसे चुनौती जो है यहाँ पर बिल्कुल कोई चुनौती नहीं है। एकदम क्लीन स्वीप। चुनौती का एक मुख्य जो मुद्दा होता है वो नीतियाँ होती है। भारतीय जनता पार्टी के पास जो नीतियाँ हैं वो पूरी तरह से जो है आम जन के हित में है, किसानों के हित में है, महिलाओं के हित में है। मातृवंदन देख रहे हैं, उसका प्रभाव देख रहे हैं। तो आपके किसी भी क्षेत्र को नहीं छोड़ रहे हैं ना। परिवार को, समाज को, राष्ट्र को या आर्थिक स्थिति को, सबको समृद्ध करने में हमारे जो है भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। तो कौन सा ऐसा उनके पास विषय है जिसके कारण वो चुनौती देगा? चुनौती का कोई कारण नहीं बचता है भाई। तो क्या स्थिति होगी देश में? देश में हम भारतीय जनता पार्टी 370 पार करना है तो डेफिनेट ये सुनिश्चित है कि पार होगा ही। और 400 पार का जो अपना राजनांदगांव में कितने अंतर से जीत होगी? 4 लाख प्लस रहेगा। 4 लाख प्लस रहेगा। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय संतोष पांडे जी को 4 लाख जो है प्लस में जो है जीत होगी। तो देख सकते हैं कि अलग अलग दावे हैं, लेकिन इस चाय की चुस्कियों में भी बड़ी बात होती है, क्योंकि यहाँ पर एक नेता भी यहाँ आकर बैठता है, एक आम आदमी, एक किसान और एक अधिकारी भी यहाँ पर आकर चाय की चुस्कियाँ जरूर लेता है। हम जाते रहेंगे जनता के बीच और जानने की कोशिश करेंगे कि जनता का क्या है मूड, और जनता किस ओर जाना चाहती है, किसे पसंद करती है और किसे नापसंद। हालांकि आने वाले दिनों में तय होगा, लेकिन फिलहाल हम जनता के बीच जा रहे हैं और जनता से बातचीत कर रहे हैं, जनता से जानने की जरूर कोशिश करेंगे कि क्या है स्थानीय मुद्दे। इंडिया न्यूज़ के लिए कवर्धा से वेदांत शर्मा।